सीधे आपका रुख करते हुए किशोर तिवारी जो कि नेता हैं शिवसेना की, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये बंटी बबली हैं और बीजेपी है इसके पीछे। ये सारी जो सियासत इन लोगों की चमक रही है बीजेपी करवा रही है, क्योंकि उसकी सरकार नहीं बन पाई तो उसका दर्द रह रहकर बीजेपी को हो जाता है। इसीलिए नवनीत राणा को मुखौटा बनाकर बीजेपी की ओर से ये सब कुछ कांड किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे केस में। सबसे पहले हमने शुरुआत से कहा कि जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। कोई भी जात पात धर्म के खिलाफ हम नहीं है। कोई भी जात पात को अपने डेसिबल लेवल्स के अनुसार हाई कोर्ट के गाइडलाइंस को अध्ययन करना चाहिए। अब जब एक सांसद और एक एमएलए कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, वो जहां भी करना चाहें क्यों नहीं कर सकते हैं। आपने जिस ढंग से देखा है कि शासन और प्रशासन यानी कि सेना की सरकार रास्ते पे उतर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करती है, वहां कोई सवाल नहीं पूछते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ साथ जो एक व्यक्ति एक आंदोलन कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप काउंटर आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जब कोई आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कह रहे हैं कि हमें हनुमान चालीसा करना है जहां हम समझे सही, वहां आपने ऐसे एक वातावरण बनाया है कि एक अमन और सुख और शांति जिसके बारे में महाराष्ट्र सर्वप्रथम था, वो आज नहीं है। आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र सर्वप्रथम था, वो आज नहीं है, लेकिन इन सब के बीच आपसे मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारे अहम मुद्दे होते हैं जो महाराष्ट्र की जनता से जुड़े हुए होते हैं। अमरावती की सांसद हैं, अमरावती के जनता के मुद्दों को लेकर वो जाकर आराम से मातोश्री के सामने हंगामा करती, सवाल करती, लेकिन हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में हो रही है, इससे जनता का क्या भला होगा? शायना एनसी जी, इसके जरिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है? कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर, ये किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है भगवान का सहारा लेकर? देखिए, मैं सिर्फ दो चीज कहना चाहती हूँ। हम सब महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, और जो हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के निमित्त आपको डेसिबल लेवल्स को मेंटेन करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अजान को लेके, अजान इज अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड, और जो डेसिबल लेवल्स को मेंटेन नहीं किया गया तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों ये महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार ने कार्रवाई नहीं की? और जब एक हिंदू कहता है कि हमें हनुमान चालीसा, एक मंदिर हो, एक मस्जिद हो या कहीं भी, हमें इसका पाठ करना है, तो आपने ऐसा आंदोलन किया कि सबको रास्ते पे उतारे क्योंकि आप आपके आइडियोलॉजी को भूल गए। तो आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड जस्टिस टू ऑल और अपीजमेंट टू नन वोट बैंक की राजनीति में नहीं चलती है। वोट बैंक की राजनीति में वो ही करते हैं वो जो अपने वोट बैंक को बरकरार रखना चाहते हैं। इस वजह से मैं बात करूं? बोलिए किशोर तिवारी जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे। शायना एनसी का ये भी कहना है कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से बीजेपी का। ये गलत आरोप आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं, और उनके बाकी सवालों पर भी जवाब दीजिए आप। देखो, मैं शायना जी सुबह से ही ये बात कर रही है और शायना जी खुलकर इनका समर्थन कर रही है। शायना जी, ये बात अगर कोई तुम्हारे घर में आकर कुछ करे, ऐसा बोले, ये तुम्हें भी अनुचित लगेगा। इनको करना क्या है मुझे मालूम नहीं। इनको अगर मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना है पढ़े, उनकी कोई महाराष्ट्र की और अमरावती की समस्या है, उसको लेके वो आंदोलन करना चाहते हैं, जरूर करे। लेकिन ये क्या है? क्या अजान के अंदर भी मैं बता रहा हूं कि रमजान के महीने में ये विषय निकाला गया, और मेरे पुलिस कमिश्नर मुंबई ने बोल दिया है कि कोई भी डिसिबल लिमिट के ऊपर है और कहीं पर भी इसकी तकलीफ है, आप हमें इन्फॉर्म करो। एप्रोप्रिएट हमने नोटिसेस दिए, और महाराष्ट्र के अंदर 90% मस्जिदों ने लिखकर दे दिया है कि हम सुबह वाली भी नहीं बजाएंगे, 10 से 6 में तो लाउड स्पीकर यूज ही नहीं करेंगे। अब ये लोग है ना मरे मुर्दे उखाड़ के लाते। राज ठाकरे ने जब बवाल किया, उसके बाद अब आप लोगों ने फैसला किया ना सर, 2005 का है मामला, जब सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर को लेकर अपना फैसला दिया था। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मानता कौन है? कौन मानता है? और लिख कर देने से क्या होता है? ये बड़ा सवाल है ना। लेकिन शायना एनसी, उनके सवालों पर आप जवाब दीजिए, जो बातें उनकी ओर से कहेंगे। मैं आ रही हूँ किशोर तिवारी जी आपके पास, शायना की बात हो जाए। देखिए, हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि कौन क्या कर रहा है।
हम सिर्फ कहते हैं कि हर एक नागरिक को लॉ अबाइडिंग रहना चाहिए, कानून के पालन करना चाहिए। धर्म आस्था एक बहुत ही निजी मामला है, लेकिन जी। उस धर्म आस्था के प्रति ये सेक्युलर वर्सेस सूडो सेक्युलर डिबेट जहां आप अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो आप वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपत्ति क्यों है कि कोई एक सांसद हो या कोई एमएलए या कोई नागरिक हनुमान चालीसा जहां भी करना चाहे, वो उनका हक बनता है। और जो बात आपने कही कि मैं उनकी प्रवक्ता हूं, मैं नवनीत राणा जी की प्रवक्ता नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। शुरुआत से हम कह रहे हैं इस अजान और हनुमान चालीसा के राव पे कि सबसे अहम है कि गाइडलाइंस जो डेसिबल लेवल्स और नॉइज पोल्यूशन को लेके जो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक दिया है, उसका पालन करना चाहिए। और जो कोई पालन नहीं करता है, तो शासन प्रशासन क्यों सोई हुई है? क्यों वो आंदोलन करते हैं रास्ते पे लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं? जो कोई गलत कर रहे हैं तो आपने किसी के प्रति कोई केस नहीं दर्ज किया, और जो व्यक्ति आपके नेतृत्व के प्रति कोई टिप्पणी करें तो आपको इतनी आपत्ति होती है।